हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैकियावेली। मैकियावेली ने शासन कला से संबंधित या हम ये कह सकते हैं कि एक राजकुमार को या राजा को या सरकार को या हम कह सकते हैं कि राज्य को क्या उपदेश देना चाहता है ताकि शासन कला अच्छी हो सके। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर मैकियावेली ने जो शासन कला से संबंधित जो विचार दिए उसके बारे में पढ़ाना जा रहा हूं मेरे दोस्तों। तो वो शासन कला किस प्रकार से अच्छी हो, इसलिए वह राजकुमार की जगह अपन युवराज भी लिख सकते हैं कि युवराज को, राजकुमार को, राजा को, सरकार को, राज्य को वह कौन से उपदेश देना चाहता है ताकि राज्य का भला हो सके, समाज का भला हो सके, लोगों का भला हो सके राजनीति के क्षेत्र में। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं मेरे दोस्तों कि दार्शनिक, आपके सामने ये क्वेश्चन आए कि मैकियावेली क्या था, क्या वो दार्शनिक था? बताइए मेरे दोस्तों, दार्शनिक था क्या? नहीं मेरे दोस्तों, दार्शनिक नहीं था। क्या वो सुधारवादी था? क्या वह सुधारवादी था? वो सुधारवादी भी नहीं था। तो वो क्या है? वो था मेरे दोस्तों कूटनीतिक विचारक था और यथार्थवादी था। तो वह न तो वो दार्शनिक था और न ही वह सुधारवादी था। वो क्या था? कूटनीतिक विचारक था और यथार्थवादी था। तो हम ये कह सकते हैं कि मैकियावेली क्या था? राजनीति के क्षेत्र में विचार दिए, तो हम ये कह सकते हैं कि कूटनीतिक विचारक था वो, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि राजनीतिक यथार्थवादी विचारक था, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। ये ऑप्शन में है तो ये, और ये नहीं है तो ये। तो वो कैसा विचारक था? वो कोई दार्शनिक नहीं था, कोई सुधारवादी नहीं था, वो समाज को इस तरह से कोई सुधारने की बात नहीं की थी। वह तो राजनीति के क्षेत्र में शासन को किस प्रकार से प्रयोग करे जिससे लोगों का भला हो सके और उसमें कूटनीति अपनानी चाहिए, तो वह व्यक्ति कूटनीतिक विचारक था या राजनीति यथार्थवादी विचारक था। तो आप समझ गए होंगे मेरे दोस्तों। लेकिन अपन बेंथम के बारे में बात करें तो बेंथम दार्शनिक नहीं था। बेंथम क्या था? सुधारवादी विचारक था। उसने तो इंग्लैंड की व्यवस्थाओं में सुधारने की बात की थी। और यह किस में बात कर रहा है? यह राजनीति के क्षेत्र में सुधारने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया राजनीतिक कूटनीतिक विचारक या राजनीतिक यथार्थवादी विचारक हो गया मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं, तो अब ये जो मैकियावेली जो था, मैकियावेली ने किस पर विचार दिया? आप मैकियावेली के विचार पढ़ेंगे मेरे दोस्तों तो यह केवल शासन कला के ऊपर अपना विचार दिया। अपने राजनीतिक चिंतन की जो उसकी जो दार्शनिक उसकी जो फिलोसफी थी राजनीति से संबंधित, उसमें ओनली फॉर शासन कला से संबंधित विचार मिलते हैं। तो वहाँ राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं मिलता है मेरे दोस्तों। मैकियावेली के आप विचार पढ़ेंगे, ओरिजिनल विचार, लेखकों के नहीं मेरे दोस्तों। मैकियावेली के ओरिजिनल विचार पढ़ेंगे तो वहां राज्य संबंधी कोई सिद्धांत मैकियावेली ने दिया ही नहीं। और फिर भी देखो,
आधुनिक राज्य का जन्म जाता, या आधुनिक राज्य शब्द का जो प्रयोग करने वाला है सबसे पहले वो कौन है? मैकियावेली है मेरे दोस्तों। विचार भी नहीं दिया राज्य संबंधी विचार, विचार कौन सा दिया उसने? शासन कला संबंधी विचार दिया। फिर भी वह आधुनिक राज्य शब्द का जनक माना जाता है मैकियावेली। तो विद्वानों ने उसके विचारों को पढ़ा, उसकी फिलॉसफी को पढ़ा, उसके राजनीतिक चिंतन को पढ़ा, और गवर्नर ने तो यहां पर स्पष्ट रूप से ही कह दिया था मेरे दोस्तों। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर गवर्नर की परिभाषा लिखवाई थी, और मैं उसको एक बार वापस लिखवा देता हूं। गवर्नर क्या कहता है? गवर्नर क्या कहता है कि राज्य शब्द का प्रयोग, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। ये बात कौन समझाना चाह रहा है हमारे को? गवर्नर समझाना चाह रहा है कि मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया था। जबकि मैकियावेली के जब विचार पढ़ेंगे तो वहां राज्य संबंधी कोई सिद्धांत मिलता ही नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत मिलता है उसकी जगह पर? शासन कला संबंधी विचार। तो लोगों ने, विद्वानों ने उनके फिलॉसफी को पढ़ा, उसके राजनीतिक जीवन से संबंधित जो विचार पढ़े, तब उन्होंने अर्थ लगाया अलग अलग कि मैकियावेली ने राज्य संबंधी विचार स्पष्ट रूप से नहीं समझाया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन उसके विचारों में राज्य शब्द छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये बात गवर्नर कह रहा है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं शासन कला संबंधी विचार। मेन बिंदु यही है अपना दोस्तों। शासन कला संबंधी विचार तो पढ़ लेंगे दोस्तों, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है मेरे दोस्तों। अब शासन कला संबंधी विचार अपन पढ़ेंगे। तो शासन कला संबंधी विचार है उसने दिया अपनी 2 पुस्तकों के अंदर। पहली पुस्तक का नाम है द प्रिंस, और दूसरी पुस्तक का नाम है डिस्कोर्सेज। इसका पूरा नाम है डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, जिसको शॉर्ट में डिस्कोर्सेज के नाम से ही जानते हैं मेरे दोस्तों। द प्रिंस पुस्तक 1513 में छपी थी, लेकिन 1532 में प्रकाशित हुई थी। डिस्कोर्सेज 1520 में छपी, लेकिन 1530 में प्रकाशित हुई। इसका मतलब दोनों पुस्तकें ही मैकियावेली के मरने के बाद, मैकियावेली की मृत्यु के बाद। मैकियावेली की मृत्यु कब हुई थी? 1527 में। तो मृत्यु के बाद में ये पुस्तक प्रकाशित होती है मेरे दोस्तों। अब देखो प्रिंस, और प्रिंस का मतलब ही क्या होता है? राजा। इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंस बुक के अंदर वो राजतंत्र का क्या करता है? समर्थन। क्या करता है? राजतंत्र का समर्थन करता है। और कैसा राजतंत्र मेरे दोस्तों? निरंकुश राजतंत्र। कैसा राजतंत्र? निरंकुश राजतंत्र। लेकिन ध्यान दो, यह राजतंत्र है, लेकिन अच्छा राजतंत्र है, निरंकुश राजतंत्र नहीं है। यह निरंकुश क्यों हो रहा है? लोगों का भला करने के लिए, राज्य का कल्याण करने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए वह राजा को, मैकियावेली राजा को क्या बना रहा है? निरंकुश बना रहा है कि साम दाम दंड भेद नीतियों के द्वारा वह समाज की सेवा करे। इटली जैसा जो राज्य है, फ्लोरेंस जैसा जो शहर है, इटली जैसी जो राज्य है, वहाँ जैसी दूरदर्शा है, वहाँ इटली का एकीकरण करना और इटली का साम्राज्यवाद को फैलाना और वहाँ पर एकता अखंडता स्थापित करना,
यह कार्य केवल एक राजतंत्र ही कर सकता है। वो कैसा राजतंत्र? निरंकुश राजतंत्र। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैकियावेली जिस राजतंत्र के बारे में बात करते हैं वह निरंकुश जरूर है, लेकिन अपने हित के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। किसके स्वार्थ के लिए? समाज का भला करने के लिए, इटली जैसे देश का भला करने के लिए, लोगों का कल्याण हो सके, इसलिए वह निरंकुश उसको बनाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि डिस्कोर्सेज के अंदर वो किसकी बात करता है? गणतंत्रीय शासन व्यवस्था की। गणतंत्रीय शासन व्यवस्था की। ठीक है, आज हमारे देश में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है, तो हम अच्छी तरह से जान सकते हैं गणतंत्रीय शासन व्यवस्था क्या है। तो वह ये कहता है, आपने मैंने पहले वीडियो देखा होगा मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार, यह वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना मेरे दोस्तों। मैंने बताया था कि मैकियावेली मानव का स्वभाव जो बताता है, वो कहता है कि मानव का स्वभाव अच्छा नहीं होता है। जिस प्रकार से होब्स ने मानव का स्वभाव बताया, उसी प्रकार से मैकियावेली ने भी मानव का स्वभाव कैसा बताया कि मानव का स्वभाव कहता होता है, स्वार्थी होता है और दुष्ट होता है, अर्थात आसुरी प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो जिस समाज में, जिस राज्य में, जिस देश में लोग स्वार्थी होते हैं, दुष्ट होते हैं, वहां पर वह किस प्रकार के शासन व्यवस्था की बात करता है? राजतंत्र की। लेकिन जहां पर लोग अच्छे हैं, जिनका चरित्र अच्छा है, जिनका व्यक्तित्व अच्छा है, जो पढ़े लिखे हैं, गुणवान हैं, सद्जीवन वाले हैं, ठीक है, वहां पर कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी रहेगी? गणतंत्रीय शासन व्यवस्था। तो एक बात तो यह है कि मैकियावेली ने दो प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थन किया है, राजतंत्र और गणतंत्रीय शासन व्यवस्था। जहां पर दुष्ट लोग रहते हैं, स्वार्थी लोग रहते हैं, पाशविक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, वहां पर राजतंत्र, और जहां पर अच्छे लोग रहते हैं वहां पर गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का समर्थन करता है। लेकिन उसका जन्म ही ऐसी दूरदर्शा या इस प्रकार के समय में हुआ था कि इटली की व्यवस्था बिल्कुल खराब थी, नाजुक थी। इटली 5 भागों में बटा हुआ था, तो इटली का एकीकरण कैसे हो, वहाँ एकता व अखंडता कैसे हो? तो वो कहता है कि एक सुदृढ़ राजतंत्र, सुदृढ़ निरंकुश राजतंत्र ही इटली की व्यवस्था को सुधार सकता है, इटली का एकीकरण कर सकता है, इटली में एकता स्थापित कर सकता है। तो वह सबसे ज्यादा समर्थन किसका करता है? राजतंत्र का। किसका करता है मेरे दोस्तों? राजतंत्र का समर्थन करता है मेरे दोस्तों। और आगे अपन बात करते हैं कि ये तो हो गई शासन कला संबंधी विचार। शासन कला संबंधी विचार उसने 2 पुस्तकों में देता है। अब उसकी शासन कला है क्या? ठीक है, अब वो शासन कला का मतलब अपन ये समझे कि वह राजकुमार को, राजा को क्या क्या उपदेश दे रहा है जिससे कि इटली का भला हो सके, इटली लोक कल्याणकारी राज्य बन सके, इटली के अंदर शासन व्यवस्था अच्छी तरह से चल सके। ठीक है, इटली जैसे राज्य का लोक कल्याणकारी राज्य वह कैसे बन सके, इसलिए वह क्या क्या कहता है? तो हम इसको अपन ये कह सकते हैं कि शासन कला या उपदेश। ठीक है, तो एक बात याद रखना मेरे दोस्तों कि वह राजा को या राजकुमारों को या शासकों को, वह शासकों को क्या कहता है? कुटिल। ये याद रखना। किस विचारक ने शासकों को, राजाओं को, महाराजाओं को, शासकों को क्या कहा? कुटिल की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ये मैकियावेली याद रखना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आगे बात करते हैं कि उपदेश क्या क्या है। 1 बाय 1 अपन देखते हैं थोड़ा सा। और पहला उपदेश देखते हैं अपन, सामाजिक संस्थाएं व परंपराएं। मैकियावेली क्या कहना चाहता है
कि सामाजिक संस्थाएं और परंपराएं वैसे तो समाज का भला करने के लिए ही होती हैं, लेकिन यदि ये संस्थाएं परंपराओं के द्वारा और सामाजिक परंपराएं और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा कभी कभी क्या है कि इनमें बैठे लोग समाज का अहित करते हैं, अपना भला करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर एक राजा को बिना सोचे समझे साम दाम दंड भेद नीति के द्वारा इनको बदल देना चाहिए, इनको बदल देना चाहिए, इनको खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि इनको खत्म नहीं करेगा तो क्या है कि शासन सही तरीके से चलेगा नहीं, देश का भला नहीं होगा। तो राजा को बहुत ही एक विशेषज्ञ होना चाहिए जानकारी कि लोग सामाजिक संस्थाओं की आड़ में, सामाजिक परंपराओं की आड़ में अपना भला कर रहे हैं, कहीं वो समाज को अहित तो नहीं कर रहे हैं। इस बात का उसे विशेष रूप से नॉलेज होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो ये है सामाजिक संस्थाओं संबंधी। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों सेना। सेना दूसरा उपदेश अपन देखते हैं सेना। तो वह मैकियावेली कहता है कि राजा को कौन सी सेना नहीं रखनी चाहिए? किराए की सेना, किराए की सेना, किराए की सेना नहीं रखनी चाहिए। तो फिर कैसी सेना रखे? जैसे आज अपने भारत में रहते हैं तो भारत के अंदर हमारी जो सेना है, हमारी सरकार की जो सेना है, वैसी सेना रखनी चाहिए। उसको पेमेंट दो और अपने ही राज्य में से सेना बनानी चाहिए, अपने देश में से सेना बनानी चाहिए। ठीक है, ये है। तो किराए की सेना नहीं रखनी चाहिए, अपने राज्य में से ही सेना तैयार करनी चाहिए और उसको पेमेंट देना चाहिए उनकी आजीविका के लिए। तो वह उस सेना को नाम देता है नागरिक सेना। क्या नाम देता है? नागरिक सेना। ठीक है, नागरिक सेना। जैसे हमारे यहाँ पर जल सेना, वायु सेना, नभ सेना, ये तीनों प्रकार की जो सेना होती है, तो यहाँ पर मैकियावेली तीनों प्रकार की सेनाओं को एक ही नाम देता है नागरिक सेना राजा को रखनी चाहिए। क्योंकि किराए की सेना कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन स्वयं की सेना जो रहेगी वह कभी धोखा नहीं दे सकती है। इसलिए वो कहता है कि नागरिक सेना रखनी चाहिए। और तो वो कहता है कि अगर एक राजा किराए की सेना रखकर वो ये सोचे कि मैं जीत जाऊंगा, जीतूंगा, किराए की सेना रखकर ये सोचे कि मैं जीत जाऊं, तो मैकियावेली कहता है कि जीतने से अच्छा, किराए की सेना रखकर जीतने से अच्छा है कि अपनी सेना रखकर मैं हार जाऊं। ये हारना भी मेरे लिए क्या है? विजय है। ये बात बड़ी गंभीर रूप से वो बोलता है मैकियावेली मेरे दोस्तों। तो प्रिंस पुस्तक के अंदर उसने ये लिखा है कि किराए की सेना गलत है, ये मौका मिलते ही क्या है कि बदल जाती है, पता नहीं शत्रु के पक्ष में चली जाए और हमारे राज्य का क्या हो जाए? नुकसान हो जाए। इसलिए नागरिक सेना का वह क्या करता है? गठन की बात की थी। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन सा विचारक है जिसने नागरिक सेना की शब्दावली दी या नागरिक सेना रखने की बात की थी? तो वो है मैकियावेली मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि मैकियावेली का जो राजा था उसे क्या होना चाहिए? अवसरवादी, अवसरवादी होना चाहिए। ठीक है, अवसरवादी कैसा? कि जैसे अवसरवादी होना चाहिए कि अवसरवादी जैसे मान लीजिए राजा के पास कौन आ गया? मित्र आ गया, उसका मित्र आ गया जो बचपन का साथी था, मित्र था। अब मित्र का हित है और इधर राजा का हित है, और राजा का हित का मतलब राज्य का हित, लोगों का हित। मित्र ये कह रहा है कि तू तो भाई राजा है, इस समय मेरा ये काम कर दे, कल तू बदल जाएगा तो कम से कम मेरा काम कर दे, याद रखूंगा मैं तेरे को। लेकिन वो कहता है कि एक मित्र राजा से अगर गलत काम करता है तो मित्र को ये कह देना चाहिए कि तू देशद्रोही है, तू देश प्रेमी नहीं है, तू मेरे मित्र की आड़ में
मेरे से गलत काम करा रहा है, तो इसलिए वो कहता है कि एक मित्र को भी क्या है, उसको देशद्रोही की संज्ञा दे देनी चाहिए जब वो समाज के विपरीत यदि वह राजा से काम करवाता है। तो यहां पर वो कहता है कि एक राजा का हित और एक मित्र का हित जब टकराव करते हैं तो उस स्थिति में लोगों का भला करने के लिए, क्योंकि इसका ये एक ही आदमी थोड़ी इसका जो हित कर दे, राजा के लिए तो पूरी जनता सम्मान है ना, राजा के लिए तो पूरी जनता सम्मान है। तो ये वही बात है। आज भारत के अंदर प्रधानमंत्री जी है, जिस सरकार के प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री की नजरों में तो पूरी जनता सम्मान है ना, तो राजा के लिए तो सब जनता सम्मान है। क्या एक मित्र के लिए वो इसका हित कर देगा? नहीं मेरे दोस्तों, वो भी गोपनीय रूप से नहीं। राजा के लिए सारी जनता समान है। इसलिए यदि इसका हित और राजा का हित का मतलब पूरी जनता का हित, दोनों में टकराव होता है तो मित्र को कह देना चाहिए कि नहीं भाई मैं तेरा काम नहीं करूंगा, इसको देशद्रोही की संज्ञा दे देनी चाहिए। ये बात कहता है। धर्म संकट में नहीं पड़ना चाहिए, यार मेरा मित्र आ गया तो मैं क्या करूं, मैं तो आज राजगद्दी पे हूं, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, तो इसका मुझे भला कर देना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म संकट में उसको नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आगे वह कहता है कि व्याघ्र और लोमड़ी, व्याघ्र व लोमड़ी जैसा राजा को होना चाहिए। व्याघ्र का मतलब शेर, शेर व लोमड़ी जैसा होना चाहिए। ठीक है, यदि शत्रु के जो षड्यंत्र है, शत्रु के षड्यंत्र, उनकी चालबाजी को समझने के लिए ये दो चीज राजा के अंदर होनी चाहिए, व्याघ्र और लोमड़ी जैसे। व्याघ्र अर्थात शेर जैसा उसमें निर्दय स्वभाव होना चाहिए, शेर जैसा स्वभाव होना चाहिए, और लोमड़ी जैसी उसके अंदर क्या होनी चाहिए? चालाकी होनी चाहिए। यदि शेर जैसा स्वभाव रहेगा, लोमड़ी जैसी उसमें चालाकी रहेगी, तो किसी भी प्रकार का जालसाजी हो राजा के लिए तो राजा 1 मिनट के अंदर उसको दूर कर सकता है मेरे दोस्तों। तो वह क्या कहता है, मैकियावेली क्या कहता है यहाँ पर? मैकियावेली बोलता है मेरे दोस्तों, मैकियावेली कहता है कि जालों का मतलब होता है षड्यंत्र, षड्यंत्रों को मापने के लिए, षड्यंत्रों को मापने के लिए नरेश का मतलब होता है राजा, नरेश को लोमड़ी व भेड़ियों का भयभीत रखने के लिए, भेड़ियों को भयभीत रखने के लिए शेर होना चाहिए, शेर होना चाहिए। देखो मैकियावेली क्या कह रहा है कि जालों यानी कि षड्यंत्रों को मापने के लिए नरेश को लोमड़ी होना चाहिए, यानी कि लोमड़ी जैसी उसके पास चालाकी होनी चाहिए, चालाकी। और भेड़ियों को भयभीत रखने के लिए शेर होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, जब जंगल में शेर रहता है तो भेड़िए भौंकते रहते हैं मेरे दोस्तों, होता कुछ नहीं है। उसके पास आने की किसको हिम्मत नहीं, किसी भेड़िए को, क्योंकि वो सब जानते हैं भेड़िए के खा जाएगा, पास में जाएगा। तो राजा को भी भेड़ियों को भयभीत रखने के लिए शेर जैसा होना चाहिए। समझ में आ गया? भेड़ियों को मतलब जो लोग राजा के विरोध में षड्यंत्र लगाते हैं, वो उन लोगों को यहाँ पर मैकियावेली भेड़िया कह रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जालसाजी से बचने के लिए उसको लोमड़ी और शेर जैसा उसमें बुद्धि होनी चाहिए, साहस होना चाहिए मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं शासन कला संबंधी विचारों के अंदर। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते जाना, आपके लाइक शेयर करने से मुझे बड़ा
मोटिवेशन मिलता है मेरे दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कि जो शासक, जो मंत्री होते हैं, एक राजा है वो अपने मंत्रिमंडल में किस प्रकार के मंत्रियों को मंत्री बनाना चाहिए, जो कैसे हो, योग्य हो, अच्छे हो, निस्वार्थ भावना से काम करे, निस्वार्थ भावना से काम करे, ऐसे लोगों को मंत्री बनाना चाहिए। ठीक है। यदि मान लीजिए ये लोग अपने हित के लिए काम करें, ये लोग अपने हित के लिए काम करेंगे तो राजा का हित हो सकता है, और राजा का हित का मतलब प्रजा का हित। तो ये अपने हित के लिए काम करेंगे तो राजा का हित नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि मैकियावेली ये कहता है कि एक राजा को एक योग्य, अच्छे और निस्वार्थ भावना वाले लोगों को, व्यक्तियों को मंत्री बनाना चाहिए, और वही व्यक्ति उसको परामर्श दे, वही व्यक्ति परामर्श दे और अच्छी परामर्श दे जिससे राजा का भला हो सके। राजा का व्यक्तिगत हित का मतलब देश का भला, इटली का भला, ठीक है, समाज का भला। तो मंत्री कैसे होनी चाहिए, योग्य होना चाहिए मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान दो। वो कहता है कि शासक को अवसर पड़ने पर बहुरूपिया हो जाना चाहिए, बहुरूपिया हो जाना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि अवसरवादी, एक राजा को अवसरवादी होना चाहिए या बहुरूपियावादी होना चाहिए, बहुरूपिया होनी चाहिए। ये बात कौन कहना चाह रहा है? मैकियावेली कहना चाह रहा है कि राजा को बहुरूपिया होना चाहिए, अवसरवादी होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर नैतिकता से काम चल रहा है वहाँ नैतिकता से काम चल रहा हो, और जहाँ पर नैतिकता से काम नहीं चल रहा है तो रूप बदल देना चाहिए, अर्थात शेर जैसा हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये बात ये कहना चाह रहा है कि साम दाम दंड भेद नीति किसी भी तरह से समाज का भला हो, देश का भला हो। मेरे दोस्तों, मैं समाज, देश, राज्य जो भी बोल रहा हूँ इसका अर्थ कि किससे लगाना है आपको, इटली से, क्योंकि मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ था, इटली के फ्लोरेंस शहर में, और वो जितने भी विचार दिए वो इटली के फ्लोरेंस शहर से संबंधित दिए थे। आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों, जो राजा होता है, जीते हुए राज्य, एक राजा है जब कोई राज्य को जीत लेता है तो वहाँ पर वह क्या करे। एक राजा होता है, वह राज्य को जीत लेता है तो जीते हुए राज्य में क्या करे। तो मैकियावेली क्या कहता है कि राजा को वहाँ के जो कानून है, वहाँ के जो नियम है, वहाँ की जो परंपराएं हैं, वहाँ का जो कानून है, नियम है, परंपराएं हैं, उनको तो वह यथावत रखे, उसमें किसी प्रकार का चेंजेज नहीं करे। तो वो कहता है कि चेंज किस में करे, तो चेंज हो मेरे दोस्तों किसमें, वहाँ का जो राजशाही जो परिवार है उसको तो क्या कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन वहाँ के जो नियम कानून है, जो परंपराएं हैं, जो समाज की है, वहाँ के देश की जो परंपराएं हैं, नियम है, कानून, उनको समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको समाप्त कर देंगे तो लोग उससे घृणा करेंगे। इसलिए जीते हुए राज्य के अंदर एक राजशाही परिवार को ख़त्म करना चाहिए, न कि वहाँ के कानून, नियम, परंपराओं की। तो ये बात कौन कह रहा है मेरे दोस्तों, मैकियावेली कहना चाहता है। आगे बात करते हैं कि मितव्ययी, राजा को मितव्ययी होना चाहिए, अर्थात धन ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, धन ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। जहाँ पर उसको ये लगे कि यहाँ पर धन खर्च करना है, वहाँ पर ही धन खर्च करना चाहिए मेरे दोस्तों। यदि वो ये कहता है कि
यदि कोई राज्य को लूट लेते हैं और धन को लूट लिया जाए, धन को लूट लिया जाए, किसी राज्य को परास्त कर दिया और वहां से कोई धन मिल गया, कोई खजाना मिल गया, तो इस धन को वह राजा अपने राजकोष में जमा नहीं करना चाहिए, राजकोष में जमा नहीं करना चाहिए। आप समझ गए होंगे हमारे देश में क्या हुआ था, मैं नहीं कहना चाहूँगा। और तो राजकोष में जमा नहीं करना चाहिए, तो वो मैकियावली के अकॉर्डिंग क्या है, फिर किस में जमा करना चाहिए? तो वो कहता है कि राजा को लूटे हुए धन को 2 जगह बांट देना चाहिए। एक तो किस में? प्रजा में, और दूसरा किस में? सैनिकों के अंदर। क्योंकि सैनिक क्या करते हैं? देश की सेवा करते हैं, इसलिए उनको दे देना चाहिए। प्रजा है जहां पर गरीब लोग हैं, यानी कि इस धन को वह उदारवाद के रूप में, उदारवाद जिसको जरूरत है उसको बांट देना चाहिए। प्रजा में बहुत सारे लोग गरीब है, उसको देना चाहिए। सैनिक बॉर्डर पर देश में शहीद हो जाते हैं, तो उनका पालन पोषण करने के लिए, उनके बच्चों का पालन पोषण करने के लिए राजा को इनको धन देना चाहिए। ये लूटा हुआ धन, ये मैकियावली कह रहा है। हालांकि जो सरकार नियम बनाती है वो तो धन इनको दिया ही जाता है सैनिकों को, लेकिन और कहीं से कोई खजाना आ रहा है तो उस खजाने को भी सैनिकों को भी देना चाहिए और प्रजा को भी देना चाहिए। ये बात मैकियावली कहना चाहता है। और वह राजा को उपदेश दे रहा है कि चापलूसी जो होते हैं, चापलूसी जो लोग होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, यदि कोई चापलूसी कोई सरकार के अंदर है, किसी मंत्री बना भी दिया उसको, तो उसकी सलाह कभी नहीं लेनी चाहिए। तो चापलूसी लोगों से कभी सलाह लेनी नहीं चाहिए और ऐसे लोगों से हमेशा क्या रहना चाहिए? दूर ही रहना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है ना? तो क्योंकि चापलूसी लोग क्या करते हैं कि पास में आकर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हम तेरे साथ हैं, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो जब तक चापलूसी लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो रही है तब तो वो उसके बने रहेंगे, और जब से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है या आवश्यकता कोई नहीं करता है तब ये चापलूसी लोग हट जाते हैं। इसलिए क्या कहता है कि उनसे वह दूरी ही बनाए रखे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चापलूसी लोगों से दूरी बनाए कर रखनी चाहिए। ठीक है, तो वो कहता है कि ऐसे लोगों से कभी वह परामर्श भी नहीं लेना चाहिए। परामर्श उन लोगों से लेना चाहिए जो काफ़ी विश्वास पात्र हो। विश्वास पात्र जो लोग होते हैं, चाहे वो जनता के हो, चाहे वो मंत्रिमंडल में हो, चाहे वो सरकार में हो, उन लोगों से उसे परामर्श लेना चाहिए राजा को, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये तो अवसरवादी होते हैं, बदल जाते हैं, और तब तक ये आपके पास रहेंगे जब तक आप उनको कुछ उनकी आवश्यकता के लिए कुछ दे रहे हैं। आगे कहता है कि राजा जब कोई योजना बनाता है, देश के अंदर योजना बनाता है या कोई कानून नियम बनाता है, तो एक बार उन नियमों कानूनों को क्या रखे हुए? गोपनीय रखे। क्या रखे? गोपनीय रूप से रखे। ठीक है, और गोपनीय रूप से उसको लागू करे। तो राजा ये कह रहा है कि समाज का भला करने के लिए इटली जैसे देश में राजा जब कानून व्यवस्था बनाता है, कोई योजना बनाता है, तो वह योजना एक बार गोपनीय रूप से उसे लागू करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये योजना बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोपनीय रूप से उसको रखना चाहिए मेरे दोस्तों। और मैं एक बात लिखता हूँ, मैकियावली क्या कहता है परामर्श से संबंधित। तो परामर्श से संबंधित एक बात लिखता है मैकियावली, वो आपके सामने लिख देता हूं मैं। मैकियावली क्या कहता है? परामर्श शासक की बुद्धिमत्ता का परिणाम होना चाहिए। बुद्धिमत्ता का परिणाम होना चाहिए।
परिणाम होना चाहिए, न कि शासक की बुद्धिमत्ता परामर्श का परिणाम हो। देखो मेरे दोस्तों, मैकियावेली क्या कहता है कि चापलूसी लोगों से, स्वार्थी लोगों से कभी परामर्श नहीं लेना चाहिए, और परामर्श लेने में भी राजा को बहुत बुद्धि रखनी चाहिए कि कौन राजा अपने को परामर्श, कौन व्यक्ति अपने को सही परामर्श दे सकता है। तो वो क्या कहता है कि परामर्श शासक की बुद्धिमत्ता का परिणाम होना चाहिए, कि बुद्धिमत्ता से वह परिणाम एक परामर्श लेनी चाहिए। वो आगे क्या कहता है, न कि शासक की बुद्धिमत्ता परामर्श का परिणाम है, उसकी बुद्धि परामर्श का परिणाम नहीं होने चाहिए, जबकि वो परामर्श बुद्धि के द्वारा ले। ये बात मैकियावेली कहना चाहता है मेरे दोस्तों। आगे बात करें कि राजा को अपने एरिया के अंदर, अपने राज्य के अंदर, इटली जैसे क्षेत्र के अंदर, वो मैकियावेली क्या कहना चाहता है कि वाणिज्य, व्यापार, कृषि और उपनिवेश पर हमेशा बल देना चाहिए, क्योंकि लोगों को इनकम कैसे होगी, लोगों की भौतिक संपदा की सुरक्षा कैसे होगी, इनकी इनकम कैसे बढ़ेगी। तो वह राजा को ये कहता है कि राजा हमेशा अपने राज्य के अंदर क्या करे, वाणिज्य करना चाहिए, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, उपनिवेश, ये हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि वहाँ पर भौतिक संपदा की वृद्धि हो सके, आर्थिक स्थिति समृद्ध हो सके। आगे मैकियावेली ये उपदेश देना चाहता है कि राजा को हमेशा कला, साहित्य और मनोरंजन और मेले, अपने राज्य के अंदर समय समय पर वह मेले लगवाना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए, साहित्य जैसी संस्थाएं खोलनी चाहिए, और कला का भी विकास करना चाहिए। इनको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि ऐसी चीज़ों को जब बंद कर दिया जाएगा तो राज्य का भला नहीं होगा, राज्य में विकास नहीं होगा। तो तो ऐसी चीज़ों को भी राज्य के अंदर रखना चाहिए। आगे वह कहता है कि जनसंख्या से संबंधित, हालांकि कल वाले वीडियो के अंदर बताया था मैंने, जनसंख्या से संबंधित वो कहता है कि राज्य के अंदर जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं रखना चाहिए, जनसंख्या की क्या करे, जनसंख्या की वृद्धि ही करनी चाहिए, ठीक है, ताकि देश में अच्छे नागरिक सेना बना सके। समझ में आ गया, ठीक है। वो कह रहा है कि जनसंख्या की वृद्धि होती रहनी चाहिए, जनसंख्या की जब वृद्धि होगी तो हमारा साम्राज्यवाद बढ़ेगा। जैसे ये जो इटली है, तो इटली के आसपास के लोग ये सोचेंगे भाई इटली तो देश छोटा है ना, तो ज़्यादा जनसंख्या हो जाएंगे तो रहेंगे कहाँ। तो वो कह रहा है कि आसपास के लोगों को जीतने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब कोशिश करेंगे तो क्षेत्र बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ेगा तो क्या चाहिए, नागरिक सेना भी चाहिए। तो वो कह रहा है कि जनसंख्या की कमी नहीं होनी चाहिए, जनसंख्या की लगातार वृद्धि होनी चाहिए, जिससे कि हमें हमारा साम्राज्यवाद बढ़ सके और हमारी नागरिक सेना भी हमारे पास अच्छी हो सके, ताकि हम अच्छे नागरिक जो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं उनको नागरिक सेना में भर्ती कर सके, ताकि वो देश की सेवा कर सके। मेरे दोस्तों आगे क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं यहीं पर कि वो एक ध्यान दो, वह दो बात करता है शक्ति के रूप में, शक्ति के रूप में दो बात करता है। हमेशा याद रखना ये कि वह राजा की शक्ति के बारे में भी बात करता है और वह व्यक्ति की शक्ति के बारे में भी बात करता है। अब ध्यान दो कि वह क्या करता है,
वो कहता है कि राजा में यदि राजा के पास शक्ति रहेगी तो उसका मतलब क्या है, व्यक्ति के पास शक्ति रहेगी। तो हमें यह अर्थ लगाना है कि राजा की शक्ति का अर्थ है कि हर व्यक्ति की शक्ति का अर्थ, तो वह एक राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। उस शक्ति का मतलब राजा की शक्ति और व्यक्ति की शक्ति दोनों एक ही है, क्योंकि वह राजा का हित और प्रजा का हित में कोई अंतर नहीं करता है। राजा का हित और व्यक्ति का हित में कोई अंतर नहीं करता है। जो राजा का हित है, जो राजा की शक्ति है, वही क्या है, एक प्रजा में रहने वाले एक व्यक्ति की शक्ति है, व्यक्ति का हित है। तो वह एक राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि जैसे अगर हर व्यक्ति की प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा, हम ये कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति के पास जब शक्ति होगी, ठीक है, शक्ति का मतलब विकास, विकास का मतलब शक्ति, तो क्या होगा मेरे दोस्तों, तो प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा तो क्या होगा, राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। और जब राज्य का विकास होगा तो हम ये कह सकते हैं कि एक राजा का विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखो, वह व्यक्ति के हितों को या प्रजा के हितों को ही वह राजा का हित मानता है। मेरे दोस्तों आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों कि राजा जो निर्णय ले वह दृढ़ क्षमता से ले। निर्णय कैसा होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। वह समाज को सुधारने के लिए कोई निर्णय ले लिया तो ले लिया ही, भले ही उसकी कितनी ही आलोचना हो। यदि वह निर्णय समाज के भले के लिए है, इटली जैसे देश के भले के लिए है, समाज को सुधारने के लिए है, तो राजा को निर्णय दृढ़ रूप से लेना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, निर्णय लेना चाहिए। तो आगे बात करता है कि राजा जब वो प्रजा के अंदर जाता है, तो यदि प्रजा की घृणा से बचने के लिए, वो कहता है कि राजा जब प्रजा के अंदर जाता है तो वह लोमड़ी जैसी चालाकी तो उसको रखनी ही चाहिए, लोमड़ी जैसी चालाकी तो उसके रखनी ही चाहिए। जब प्रजा के अंदर जाता है राजा तो उसे अच्छा दिखना चाहिए चालाकी से, बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए, बाकी दिखना चाहिए लोमड़ी जैसी चातुर्य बुद्धि रखकर। ठीक है, अब प्रजा में अच्छा दिखे इसलिए वह सद्गुणी दिखा, धार्मिकता, सद्गुणी, सद्जीवन, इस तरह से उसके विचार होने चाहिए प्रजा के अंदर जब जाता है तो। लेकिन वो कहता है कि यदि आप प्रजा की घृणा से बचना चाहते हो तो प्रजा के अंदर क्या करें, प्रजा की प्रजा की संपत्ति व स्त्रियों के ऊपर किसी प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए। एक राजा, सफल राजा वही है जब प्रजा के अंदर जो स्पीच देता है अपने समर्थन के लिए, तो उसको संपत्ति से संबंधित और स्त्री से संबंधित किसी प्रकार का स्पीच नहीं देना चाहिए यदि वह प्रजा की घृणा से बचना चाहता है। और चाहे कुछ भी काम करो, लेकिन इनके ऊपर किसी भी कमेंट नहीं करना चाहिए, संपत्ति और स्त्रियों के ऊपर। यदि इनके ऊपर कर दिया तो राजा से घृणा करने लग जाएंगे प्रजा के लोग, और वहीं से क्या हो जाएगा, राजा समाप्त हो जाएगा। इसलिए राजा अपने पद को बनाए रखने के लिए लोमड़ी जैसी चालाकी रहनी चाहिए और संपत्ति और स्त्रियों और संपत्ति पर किसी प्रकार का कमेंट राजा को प्रजा के अंदर नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्तों आगे वो क्या कहता है, वो कहता है कि इंटरनेशनल जो संबंध है वहां पर शक्ति संतुलन होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तो क्या होना चाहिए, शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन की बात करता है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर। लेकिन जो पड़ोस में जो राज्य है, जैसे ये इटली है, तो इटली के देश में जो पड़ोस में राज्य है वहां पर वो कभी भी संधि
पर किसी प्रकार का अनुबंध उसे नहीं रखना चाहिए। जो पड़ोस वाले जो राज्य हैं वहाँ पर किसी भी राज्य से संधि नहीं रखनी चाहिए। वो कहता है कि पड़ोस वाले राज्यों से तो हमेशा क्या करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। और साम दाम दंड भेद नीति से इन राज्यों को मित्र बना लेना चाहिए और मित्र बनाने के बाद में इनके ऊपर अधिकार कर लेना चाहिए, इनको जीत लेना चाहिए। ये बात कह रहा है वो, ठीक है। लेकिन संधि वाले समझौता में उसके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। वो तो मित्र बनाओ, उसको हस्तक्षेप करो, उनको हड़प लो, उस पर कब्जा कर लो, अधिकार कर लो। ये बात मैकियावेली कहना चाह रहा है मेरे दोस्तों। एक तो आप ये समझे मेरे दोस्तों कि जो मैकियावेली का जो राजा है वो निरंकुश है, लेकिन अच्छाई के लिए निरंकुश है, अपने हित के लिए नहीं। तो मैकियावेली एक बात कहता है कि मैकियावेली एक बात कहता है, याद रखना, निरंकुश राज्य स्वयं के लिए, निरंकुश राज्य स्वयं के लिए, निरंकुश राज्य स्वयं के लिए, स्वयं के लाभ के लिए, स्वयं के लाभ के लिए, लाभ के लिए न होकर सार्वजनिक हित के लिए है। ठीक है मेरे दोस्तों, वो कहता है कि निरंकुश राज्य या राज्य का अर्थ अपन यहां पर राजा लगा सकते हैं। ठीक है, वह राज्य में राजा में कोई भेदभाव नहीं करता है। तो एक निरंकुश राजा स्वयं के लाभ के लिए न होकर सार्वजनिक हित के लिए है, यानी कि वो राजा निरंकुश बन रहा है, लेकिन कैसे, अपने हित के लिए नहीं, सार्वजनिक हित के लिए मैकियावेली राजा को निरंकुश बना रहा है। ठीक है, और अब आगे मैं आपको कुछ और एक दो कोई रह गया हो तो वो मैं आपको बताना देना चाहूँगा कि ये तो उपदेश हो गए और ये हो गया मानना दोनों के लिए निरंकुश शासक नहीं है, ये मैंने आपको कल बता ही दिया था। और राज्यों का वर्गीकरण, तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि मैकियावेली ने शासन कला से संबंधित विचार दिए थे, न कि राज्य संबंधी सिद्धांतों से संबंधित। राज्य के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, उसने शासन कला से संबंधित विचार दिए और उन्हीं में से लोगों ने अपने अपने विचार दिए, जिससे हमें ये पता लगता है कि राज्य एक आकस्मिक घटना है। जो कल मैंने वीडियो में बताया था, राज्य एक मानवकृत घटना है। दोस्तों आपके सामने आए कि मैकियावेली के अकॉर्डिंग राज्य क्या है, तो सही आंसर है आकस्मिक घटना। अगर यदि आकस्मिक घटना ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे कि राज्य एक मानवकृत संस्था है मेरे दोस्तों। तो राजा ने, मैकियावेली ने राजा के बारे में क्या कहा कि राजाओं को कुटिल होना चाहिए, अवसरवादी होना चाहिए, बहुरूपिया होना चाहिए, कुटिल होना चाहिए। ये याद रखना, ये बहुत एग्जामों के अंदर आता है मेरे दोस्तों। तो राजा को क्या क्या करना चाहिए हमने शासन कला के अंदर पढ़ा। आज का वीडियो इतना ही मेरे दोस्तों, जहाँ रहो मस्त रहो, लेकिन चैनल को, राजश्री एजुकेशन चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही होगा मेरे दोस्तों। इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है।